नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आज का हमारा जो सेशन है वो शुरू करता हूं। इसकी पहली वाली कक्षा में हमने एवरेज के बारे में जो कोर कंसेप्ट है वो समझा था। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस आज हल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, 5 संख्याओं का योग 260 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 40 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? दोस्तों क्या दिया है? 5 संख्याओं का औसत 260 है। 5 संख्याएं हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन अभी। 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इनका औसत क्या दिया है? 260 दिया है। ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या है। 260 अगर औसत है दोस्तों, 260 अगर योग है तो औसत क्या रहा होगा? मैं 260 में 5 का भाग देता, तो यही होता है औसत का फॉर्मूला कि जो सम है उसके अपन में नंबर्स लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? 52। मतलब क्या हुआ कि सब संख्याएं कितनी कर दी हमने? 52। मतलब सभी संख्याएं कितनी है अब हमारे पास? सभी संख्याएं जो है पांचों के पांचों संख्याएं हम कहां तक ले आए हैं? 52 तक ले आए हैं। अब इसने क्या दिया है? पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 40 है। पहली 2 संख्या, ये जो 2 संख्याएं हैं, पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत इसने 40 दिया है। मतलब दोनों के पास कितने कम है, क्योंकि वास्तव में होने कितने थे? 52 होने थे, पर उनके पास है कितने? उनके पास है 40। मतलब यहां पे -12 है, यहां पे भी -12 है। ठीक है। और आखिरी की जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 70 है। मतलब कितना ज्यादा है हमें यह निकालना है। तो ये प्लस के 18 है और यहां प्लस के 18 है। दोस्तों 2 बार तो 12 माइनस में है और 18 2 बार प्लस में है। मतलब आपके माइनस का हो गया 24 और यहां हो गया 18 दूना 36। अब 36 और 24 का जो डिफरेंस है वही ऑल ओवर डिफरेंस है। मतलब हमारे पास कुल मिला के प्लस के कितने हैं? 36 में से हम 24 माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा 12। दोस्तों इसने क्या दिया था? इन दोनों के पास मिला के 12 ज्यादा है। इन दोनों के पास मिला के ये हमारा एवरेज है और इन दोनों के पास मतलब पहली 2 संख्याएं और आखिरी की 2 संख्या मिला के 12 ज्यादा है। अगर 12 ज्यादा हुए इसका मतलब क्या हुआ? वो 12 किसके पास कम है? वो 12 इस तीसरी वाली संख्या के पास कम है। तो हम इसमें से 12 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों औसत आ जाएगा 40। यही आपका सही उत्तर है। 40 जो है यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन में एक भी जगह 40 नहीं दिया है, ये टाइपिंग करने वाले की मिस्टेक है। इसमें आप ई वाला ऑप्शन डाल लीजिएगा जो होगा 40। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, इसका कोर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। एवरेज हमने सबसे पहले योग दिया था, हमने उसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने पे आया 52। मतलब हमने हर एक संख्या को 52 कर दिया है। पर इसमें क्या बोला? पहली 2 संख्या तो 40 ही है। मतलब इसके पास 52 से कितने कम है? इसके पास 52 से 12 कम है, इसके पास भी 12 कम है। और आखिरी की 2 संख्या 70 है। इसका मतलब इनके पास 18 ज्यादा है। 12 कम और 18 ज्यादा, कुल मिला के 12 ज्यादा। 12 ज्यादा है। इन 4 संख्याओं के पास 12 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ इस तीसरी के पास वो 12 कम होंगे। तो हमने एवरेज में से वो 12 कम कर दिए, हमारा आ गया है 40। यही इसका उत्तर है। उम्मीद करता हूं कोर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। टाइपिंग मिस्टेक पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये तो हो जाती है, मानवीय त्रुटि है। पर आप सवाल की आत्मा को समझे, सवाल का बेस समझे, सवाल कितना प्यारा है। आप इसको अगर आपने ये टेक्निक समझ ली तो आगे आपको कहीं एवरेज में समस्या नहीं आने वाली है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इस बार 5 संख्याओं का औसत 65 दे दिया है। 5 संख्याओं का औसत, अब हमके पिछले सवाल में हमने पूरा डिटेल में कर लिया है उसको, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करते हुए शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है?
65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 80 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत 80 होने का मतलब क्या है? ये 5 संख्याओं का औसत है। प्रथम दो संख्याओं का औसत 80 होने का मतलब है इन दो के पास कितने कितने अधिक है? इन दो के पास पहली जो दो संख्या है उनमें 80 से 65 से कितने अधिक है? 65 में 80 कब आते हैं? 15 जोड़ते हैं, तो मतलब उनके पास 15 अधिक है। कुल मिला के उनके पास 30 अधिक है। आगे क्या बोलता है? तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 39 है। अंतिम दो संख्याएं जो है, लास्ट की जो दो संख्याएं हैं उनका औसत 39 है। मतलब इससे कितना कम है, हमको ये देखना है इससे कितना कम है। 65 में से मैं 39 माइनस करूंगा, आएगा कितना? 26। कितना आएगा? 26। मतलब इनके पास ज्यादा कितना है, यहाँ पे कम कितना है? 26 में। मतलब यहाँ पे माइनस के कितने हो जाएंगे? 52। मतलब 30 तो ज्यादा है और 52 कम है। ऑल ओवरऑल क्या हो रहा है? कितने कम है इनके पास? इनके पास कितने कम है? 30 में से मैं 52 को माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 22। ओवरऑल इनके पास है माइनस 22। इनके पास कितने हैं? माइनस 22। इनके पास माइनस 22 का मतलब 22 कम है। 22 कम होने का, इन चारों के पास 22 कम होने का मतलब है वो जो तीसरी संख्या है उसके पास वो 22 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 22 जोड़ देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। ये है 7 और ये है 87। इसका सही आंसर है बी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है और इसकी ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a तथा b का औसत 19 है, b तथा c का औसत 21 है और c तथा a का औसत 20 है। देखिए दोस्तों, a और b इनका औसत दिया है 19, b और c का औसत दिया है 21 और c a का औसत दिया है 20। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि यदि संख्याएं क्रमागत हो तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है? 19, 20 और 21। यदि हम इन सबका जोड़ के फिर 3 का भाग दें तो औसतों का भी औसत आ जाएगा, तो वो आएगा 20। वो कितना आएगा? वो आएगा 20। मतलब a, b और c का औसत भी कितना है? 20 है। इसका यही मतलब हुआ ना, a, b और c का औसत भी कितना है? 20 है। a, b और c का औसत 20 है। हमसे पूछा c का, तो a, b और c का औसत 20 है, a और b का औसत 19 है। एक का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है? c का मान। मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख देता हूं कि a, b और c का जो औसत आया है वो कितना आया है? 20 आया है। कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यदि हम इन सबको जोड़ के फिर 3 का भाग देंगे तो 20 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं। ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं। औसत तो क्या होगा? क्रमागत संख्या है तो 19, 20 और 21। 19, 20 और 21, 20 बीच में आता है। इसका मतलब 20 क्या है? एवरेज है। इसका मतलब तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है? 20 है। अब हमसे पूछा है c का मान, तो हम वो वाला मान ले लेते हैं जिसमें c नहीं हो। तो a और b में c नहीं है, a और b में c नहीं है, तो a और b का औसत जो था वो था 19। अब हमारे पास प्रश्न क्या बन रहा है? 3 संख्याओं का औसत 20 है, उसमें से एक संख्या को निकाल दिया गया तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत 19 है। तो तीसरी संख्या बताइए। प्रश्न तो यही बन रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। प्रश्न फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि लिखा नहीं मिलेगा वो प्रश्न, तो मैं मौखिक बना के बता रहा हूं आपको कि a, b और c का औसत 20 है। 3 संख्याओं का औसत, उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 19 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 20। हम क्या मान लेते हैं? तीसरी संख्या को हम 20 मान लेते हैं। यहां कर लेते हैं, तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? 20 है। क्या मान लेते हैं? हम 20 मान लेते हैं। तीसरी संख्या को हमने 20 मान लिया, लेकिन उसके निकलने से क्या हो रहा है? इन दो में से भी एक एक कम करके जा रहा है। उसका तो ले ही जा रहा है और इन दोनों में से भी उसने एक एक कम कर दिया। मतलब इनके पाती के 2 वो लेता गया, मतलब उसके पास इससे 2 ज्यादा है, तो मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं। आपके आंसर आ जाएगा 22 ही इसका सही उत्तर है। यदि आपको ट्रिक समझ में आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि संख्याएं तो छोटी छोटी है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर संख्या हजारों में होती तो फिर हमको यह ट्रिक ही यूज करनी पड़ती, क्योंकि इस ट्रिक से करने में थोड़ा सवाल को हल होने में थोड़ा कम समय लगता।
चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ए तथा बी की औसत मासिक आय रुपए 14,400 तथा बी तथा सी की औसत मासिक आय 14,000 तथा ए तथा बी की औसत मासिक आय 15,600 रुपए हैं। बी की मासिक आय बतानी है। तो दोस्तों ए बी का औसत दिया है, बी सी का औसत दिया है और सी ए का औसत दिया है। हम क्या करते हैं, इन सब का औसत दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबको एक बार जोड़ लेते हैं। 14,400 में से मैं एक काम करता हूं, यहां मुझे 600 दिख रहा है तो मैं इस 400 इस 600 को दे देता हूं, तो ये हो जाएगा 16,000, 16,000 और 14,000 हो जाएगा 30,000, 30,000 और 14,000 हो जाएगा 44,000। मतलब इन सभी का, इसका ये मतलब हुआ कि इन सभी का टोटल जो है वो कितना है, 44,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्योंकि बी की पूछी है तो इसमें से ए और सी की माइनस कर देंगे। ए और सी की औसत मासिक कितनी है, 15,600 औसत है, दो की औसत है तो इसकी डबल कितनी होगी, 15 का डबल होता है 30,000 और ये 1200 मतलब 31,200। 31,200 में जैसे ही इसमें से माइनस करूंगा तो बी की आय आ जाएगी। मैं इसमें से माइनस करता हूं, ये हो जाएगा आपके 800, 12,800। बी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, हमने बस इतना किया है कि हमने इन सबको जोड़ दिया, क्योंकि ये औसत है, क्योंकि ये क्या है, औसत है और सभी डबल बार है, सभी दो बार है, तो हम इसमें 2 का गुणा ना करते हुए उसको सिंगल ही रख देंगे। हमने सिंगल इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो फिर हमें औसत लाने के लिए 2 का ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये दो बार है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने क्या किया, इन सबको बस टोटल कर लिया। टोटल करने से हमारी टोटल आ चुकी है। सभी का मासिक आय जो है वो है आपकी 44,000 और इसमें से हमें बस इसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये औसत मासिक था और ये मासिक औसत है। तो हमने क्या किया, दोनों का कुल मिला के वेतन निकाल लिया, वो माइनस किया, आया बी का 12,800। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। गणित में 28 छात्र है, टोटल कितने छात्र है, 28 छात्र है, उनका एवरेज कितना दे रखा है, 50। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष औसत प्राप्तांक में, शेष के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। देखिए दोस्तों गणित में क्या जादू है, जाने के बाद भी वृद्धि हो रही है। आप समझ रहे हो ना बात को, जाने के बाद तो कम होना चाहिए, पर उनके जाने की वजह से औसत में वृद्धि जरूर हो सकती है। संख्या जरूर कम हो गई पर औसत में तो वृद्धि हो ही सकती है। तो औसत में 5 की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, अब 8 चले गए हैं, क्या चले गए हैं, 8 चले गए तो बच्चे कितने हैं, 20। 8 जाने का मतलब बचे कितने, 20, और 20 का औसत में क्या हुआ, 5 की वृद्धि हो गई है। 5 की वृद्धि होने का मतलब अब आपके पास जो एवरेज है वो कितना है, 55 है। अब एवरेज कितना है, 55 है। हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो 8 विद्यार्थी गए, क्योंकि 28 का एवरेज कितना था, 50, मतलब हमने 28 में बराबर 50 दे रखे थे, मतलब इन 8 के पास भी 50 रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इन 8 के पास कितने हैं, 50 रुपए थे, 50 अंक थे। अब हम क्या करेंगे, पर 8 के पास 50 थे, लेकिन क्या हुआ, इनके जाने की वजह से क्या हुआ है, इनके जाने की वजह से क्या हुआ, बाकी के जो 20 थे, इन 20 में क्या हुआ है, 5 की वृद्धि हो गई है। मतलब ये कम लेके गए हैं, मतलब ये साथ में कम लेके गए हैं, तभी तो उनके इसमें उन्होंने वृद्धि कर गए। कम लेके जाने का मतलब बचे हुए को दे के जाना, तो वो क्या बचे हुए को दे के गए हैं, मतलब 5 साथ में कम लेके गए हैं। कम लेके जाने का मतलब वो कितने, 20 में 5 कम लेके गए हैं। 20 में कितने कम ले गए हैं, यहां पे कितना था, ये 5, और कितनी बार ज्यादा दिया है इन्होंने, 20 बार। और ये 5 जो है ये सब में बटना चाहिए, कितने में बटना चाहिए, बराबर 8 में बराबर बटना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति कितना, 20 को देके गए हैं, 8 लोग 20 को देके गए हैं, तो टोटल देके गए कितने हैं, 5 इंटू 20 मतलब 100 देके गए हैं। और ये 100 कौन दे गए हैं, 8 लोग दे गए हैं, इसलिए हर एक कितना देके गया है वो हम निकालेंगे। हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 100 में 8 का भाग दूंगा, आएगा 12.5। दोस्तों आप समझ रहे हो ना, 12.5 का टेबल की मैंने एक बार बोला था, तो मैं इसमें से 12.5, क्योंकि ये देके गए हैं तो मैं इसमें से 12.5 माइनस कर देता हूं और मेरा उत्तर आ जाएगा 37.5, जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं।
बोला क्या है, 28 छात्र है, औसत 50 है, 8 छात्र चले गए तो 20 बचे, औसत 5 से बढ़ गया मतलब 55 हो गया। पूछा है 8 छात्रों का औसत कितना था, तो हमने मान लिया कि 8 छात्रों का औसत 50 था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो 50 उनके जाने की वजह से वृद्धि हो रही है। जाने से अगर वृद्धि होती है इसका यह मतलब होता है कि वो अपने साथ कम ले गए हैं और उनके हिस्से की पाटीदारी जो थी वो वहां बचे हुए को दे गए हैं। मतलब वो कम लेके जाने का मतलब वो कितना कम ले गए वो हमें निकालना है। तो हम देखेंगे जो एवरेज था इससे वो 5 बढ़ा रहा है, मतलब हर एक को कितना देके गया है, इन 20 को हर एक को 5-5 देके गया है। टोटल कितना देके गया, वो 100 देके गए। और 100 कितने लोग देके गए, 8 लोग देके गए। तो एक कितना देके गया, एक देके गया 12.5, यहाँ पे 12.5 आया। तो 12.5 को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि 12.5 खुद के इसमें से निकाल के दूसरे को दे रहा है तो इसके पास कम होंगे, इसके पास कम थे, कितने थे, 37.5। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ट्रिक्स जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी संख्या में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 72 तथा 74 है। छात्रों तथा छात्राओं के 72-74 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत 72.5 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात निकालना है। दोस्तों अभी मैंने मिश्रण वाले सवाल आपसे नहीं करवाए हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मिश्रण का यूज करूंगा। मिश्रण वाले सवाल मतलब इंग्लिश में जैसे एलिगेशन बोलते हैं। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं कि 2 का औसत दे रखा है और 2 का अलग अलग औसत दे रखा है और एक कंबाइंड औसत दे रखा है, तो हम उनमें रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मान लो कि ये है विद्यार्थी मतलब लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। इनमें से लड़कों का औसत कितना है, 72 है और लड़कियों का औसत 74 है। हम इस एवरेज को बीच में लिख देते हैं, दोनों का एवरेज को हम बीच में लिख देते हैं और ऐसे क्रॉस में माइनस कर देते हैं। जब मैं ऐसे माइनस करूंगा तो 72.8 में से 72 माइनस होगा तो बचेगा 0.8 और ये इधर से माइनस होगा। 74 में से 72 माइनस अगर मैं करता हूं 2 बचता है, 2 में से फिर 0.8 माइनस करूंगा तो आएगा 1.2। मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देता हूं तो बचा 12 और 8। मैं 3 4 से इसको काट देता हूं, 4 या 12 और 4 दूना 8। यही आपका आंसर है कि इसमें छात्रों का अनुपात तथा छात्राओं का अनुपात आपके पास आ गया है 3:2। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, 2 अलग अलग चीजें दे रखी होती है, उनका अलग अलग एवरेज दे रखा होता है और दोनों को मिलाने के बाद एक एवरेज दे रखा होता है, तो उसको हम एलिगेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 36 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 16 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। दोस्तों ये भी एलिगेशन वाला ही प्रश्न है। हम इसमें 120 छात्र हैं, उनको भी हम साइड करते हैं। औसत कितना था इनका, सभी का औसत कितना था, 36। मतलब सभी का जो ओवरऑल औसत है उसको हम बीच में लिखते हैं और जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास होने वाले का औसत जो था वो था 40 और फेल होने वाले का औसत जो था वो था 16। अब हमको रेशो चाहिए। ये पास होने वाले हैं, ये पास होने वाले हैं और ये फेल होने वाले हैं। हम ऐसे क्रॉस माइनस कर देते हैं और इसमें से ऐसे को क्रॉस ऐसे माइनस कर देते हैं 20। मतलब हर 20 लड़के पास हुए हैं तो 4 लड़के फेल हुए। रेशो हम निकाल लेते हैं। रेशो हम निकाल लेंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। मतलब 5:1 के अनुपात में लड़कों का पास का और फेल का रेशो है। पूछा क्या है, 100। अब हमने अगर पास वाले और फेल वाले मिला ले तो टोटल विद्यार्थी आएंगे और टोटल विद्यार्थी यहां कितने दिए हैं, 120। मतलब 6 की वैल्यू दी है 120। 6 की वैल्यू कितनी दी है, 120। तो पूछा क्या है, उत्तीर्ण हुए मतलब पास होने वाले विद्यार्थी चाहिए। तो जब 6 की वैल्यू 120 है तो मैं क्या करूंगा, 120 में 6 का डिवाइड दूंगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी और उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 5 है, इसलिए मैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं। ये 6 से 6 दूना 12 होता है 20 और 20 पंजे 100। मतलब ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 73.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 118 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 16 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दोनों में से बड़ा पूर्णांक क्या है। दोस्तों शेष दोनों में से बड़ा पूर्णांक पूछा है, दोनों का अंतर दिया है 12। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, औसत। औसत का मतलब चारों का औसत कितना है, 73.5 है।
और सबसे बड़े के पास कितना ज्यादा है, सबसे बड़े के पास मैं निकाल लेता हूं। इस 118 में से मैं माइनस कर देता हूं 73.5। मैं पहले 100 में से 73.5 माइनस कर देता हूं। 100 में से 73.5 माइनस करूंगा तो आएगा 26.5 और फिर उसमें 18 जोड़ देता हूं, 26 और 18 दोस्तों ये आ जाएगा 44.5। मतलब इन सबसे बड़े वाले पूर्णांक के पास औसत से इतना ज्यादा है और जो सबसे छोटा वाला पूर्णांक है उसके पास औसत से कितना कम है वो हम निकाल लेते हैं। इसमें से हम 16 माइनस कर देते हैं। जब हम 73 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 तो पीछे है ही सही। 13 में से 6 माइनस करते हैं तो आता है 7 और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो आया 5। कुल मिला के दोस्तों इसके पास तो 44 ज्यादा है और इसके पास 57 कम है। ओवरऑल कितना कम ज्यादा हो रहा है हम वो निकाल लेते हैं। ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। मैं 57 में से 44 माइनस करके यहाँ माइनस में लिखूंगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो 57 में से मैं 44 माइनस करूंगा आएगा 13। दोस्तों दोनों के पास मिला के 13 अधिक है। इसका मतलब हर एक के पास कितना अधिक है, 6.5 अधिक है। तो मैं क्या करता हूं, इस 73.5 में 6.5 मिला देता हूं। इस 73.5 में 6.5 मिला देता हूं तो दोनों का औसत आ जाएगा, दोनों का औसत आ जाएगा आपके 80। मतलब दोनों जो संख्याएं हैं बीच वाली उन संख्याओं का औसत कितना है 80। अब दिया है इसमें इन दोनों का अंतर कितना है 12 है। तो बड़ी संख्या दोनों का अंतर 12 है दोस्तों। 2 का अंतर 12 है, संख्याएं भी 2 है, हम उसमें आधा कर लेते हैं 6। तो बड़ी संख्या क्या होगी +6 और छोटी संख्या क्या होगी -6। तो हम इसमें बड़ी संख्या पूछी है तो हम क्या करेंगे 80 में प्लस कर देंगे 6 का तो आ जाएगा 86। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। और यदि ये छोटी संख्या पूछता, ये है बड़ी संख्या, ये है बड़ी संख्या, और यदि वो छोटी संख्या पूछता तो मैं 80 में से 6 माइनस कर देता क्योंकि अंतर 12 है। अंतर 12 होने का मतलब बीचों बीच में अगर मैं उसका एवरेज निकालूं तो -1 तो आ जाएगा, माइनस में 6 एक जाएगा प्लस में 6। तो -6 और +6 दोनों का अंतर हो जाता है 12। तो मैंने क्या किया, छोटी संख्या निकालने के लिए तो -6 कर दिया और बड़ी संख्या निकालने के लिए +6 कर दिया। तो मैं यहाँ पे -6 करूंगा तो ये आ जाएगा 74। मतलब छोटी संख्या तो है 74 और बड़ी संख्या है 12। तो बड़ी संख्या पूछी इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 114 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 90 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। देखिए दोस्तों 7 माह की जो औसत है वो कितना है 114 और पहले जो 5 माह है उसमें औसत कितना है 90। पूछा क्या है, बाकी के पूरे साल 12 महीने का औसत पूछा है। तो 12 महीने का औसत, ये 12 महीने का औसत मैं मान लेता हूं 90 है। मैं क्या मान लेता हूं 90 औसत है। लेकिन इन 7 के पास कितना कितना ज्यादा है वो भी हमें यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन 7 के पास मिला कि कितना ज्यादा है 24। एक के पास 24 ज्यादा है, एक के पास कितना ज्यादा है 24। टोटल 7 के पास कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा। और वो 7 के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 12 में बटना चाहिए। ये 7 में बटा हुआ था, हम इसको बराबर 12 में बांटेंगे तो हर एक के पाती में कितना आएगा, हर एक के पाती में आएगा 7 दूना 14। मतलब 14 यहां पे मैं जोड़ देता हूं, आ गया आपके 104। ये 104 ही आपका सही उत्तर है ए वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। हमने बस इतना किया है, 7 महीने का औसत ये दे रखा है, 5 महीने का औसत दे रखा है, 12 महीने का औसत पूछा है। हमने इस वाले औसत को ही पूरा औसत मान लिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अंतर 24 आ रहा है। ये 24 जो है वो 7 की वजह से ज्यादा हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7 में नहीं बटना चाहिए, ये 12 में बटना चाहिए, इसलिए हमने 12 का भाग दे दिया। भाग देने पे 14 आया। मतलब ये टोटल 90 जो है 90 से 14 ज्यादा होगा 12 महीने का औसत। मतलब जो औसत है वो इसके और इसके बीच में आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आया तो गलत हो जाएगा, इससे कम आया तो भी गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब उत्तर आपका सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 49 के स्थान पर 24 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है। दोस्तों हमने क्या किया था, 50 संख्याओं का औसत पहले निकाला था, 36 मिला था। पर हमने क्या किया, हमने जब बाद में फिर से देखा तो पता चला कि 49 के एक संख्या 49 थी, उसके स्थान पर हमने 24 लिख लिए। गलती से क्या हो गया, 49 को हमने 24 काउंट कर लिया। मतलब ओवरऑल जो टोटल हुई होगी उसमें से कितना अंतर आ गया होगा। टोटल में हम देख लेते हैं कि 49 में से जब मैं 24 माइनस करूंगा, 49 में से 24 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25।
मतलब 25 जो है ओवरऑल में कम इसने काउंट किए है, मतलब भाग भी उसमें 25, उसमें हर एक में 25 का कुछ पार्ट कम गया होगा। तो कितना कम गया, क्योंकि 50 में बटा है तो कितना कितना कम ले गया है, मतलब अगर मैं 50 का भाग दे दूं हर एक के पार्ट में कितना कम आया होगा 0.5। तो वो अब हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो पहले उसने कम गिन लिया था, अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस 0.5 को मैं इसमें जोड़ देता हूं तो आपके आंसर आ गया है 36.5। मतलब वास्तविक जो इसका औसत था, शुद्ध औसत था, वो कितना था 36.5। गलती हो जाने की वजह से वो औसत केवल 36 ही काउंट हुआ था। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसका बुक्स में एक फॉर्मूला दिया रहता है, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। चलिए मैं करता हूं 2x की वैल्यू है यहाँ पे 63 और y की वैल्यू है यहाँ पे 42 और इसमें अपॉन में हो जाएगा 63 प्लस 42। अभी हम इसका मल्टीप्लाई ना करते हुए पहले इसको ऐड कर लेते हैं, देखेंगे कभी कट रहा होगा तो काटेंगे। तो हम वापस से इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। देखिए दोस्तों ये 21 से जरूर कटेगा, 21 से ये कट जाएगा आपके 5 बार और 21 से ये कट जाएगा आपके 3 बार। अब हमें क्या करना है, 3, 12 और 42 में 3 का गुणा करके 2 का गुणा कर देना है, मतलब 42 में 6 का गुणा करके 5 का भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 42 में 6 का गुणा करके 5। मैं पहले 5 का भाग दे देता हूँ, 5 का भाग दूंगा 40 आता है, 5 है 8 है 40, 8 बार और बच गया है 2, मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा 5 चौक 20। अब मुझे क्या गुणा करना है, 6 का गुणा करना है 8.5 में। मैं 6 का गुणा कर देता हूँ, 6 चौक 24 होता है, इसलिए मैंने 4 लिख दिया, हासिल के 2 हो गए। 6 8 48 होता है, 48 और 2 हो गया 50 और पॉइंट है इसलिए 50.4 आपका सही उत्तर है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ये फॉर्मूला वहां भूल गए तो भी इसकी एक ट्रिक है, आप इसको ऐसा कीजिएगा कि 63 और 42 का आप निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम मान लेते हैं टोटल दूरी उतनी है दोनों स्थानों के बीच में, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 21 से डिविजिबल है और ये भी 21 से डिविजिबल है, ये 3 बार जाता है, ये 2 बार जाता है। इसका मतलब मैं अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं या इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, आएगा 126, आएगा 126, मतलब 126 आपके इन दोनों का एलसीएम है। तो 126 किलोमीटर हमने दूरी मान ली ए और बी के बीच की दूरी, तो टोटल आने और जाने में टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 252 किलोमीटर आने जाने की दूरी है। और जाने में उसने 63 किलोमीटर, 126 किलोमीटर है, जाने में उससे कितने घंटे लगे होंगे, 63 के हिसाब से 2 का गुणा किया था, इसलिए इसका मतलब ये 2 घंटे लगे थे। और आने में 42 की स्पीड से आया है तो इसको यहाँ पे 3 घंटे लगे होंगे। हमारे पास अब सवाल का उत्तर आ रहा है 252 में मैं 5 का भाग दे दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए जब भी मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना होता है तो हम उस संख्या को डबल करके पीछे से एक पॉइंट लगा देते हैं। तो हमने इस संख्या को डबल कर दिया, ये 50 हो गया, 50 और ये 4, मतलब ये फिर एक पॉइंट लगाएंगे तो 50.4, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा कि आपको ये, अगर वैसे तो आपको इससे कर सकते हैं, पर यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में ये फॉर्मूला भूल जाए और ना भी भूले तो देखिए आपके लिए ये वाली कैलकुलेशन इस वाली कैलकुलेशन से थोड़ी सिंपल होगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्थान ए
से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति, देखिए दोस्तों, ये जो 65 है और एक 60 है, ये दोनों जब हम 5 से काटे, जब हम इनको 5 से काटे तो ये आता है 13 और ये आता है 12। मतलब यदि मैं इस 65 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं या इस 60 में 13 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे 65 और 60 का एलसीएम आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस 13 में 60 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 13 का जब मैं 6 में पहाड़ा बोलता है तो आता है 13 छंग 78, मतलब एलसीएम आ गया है आपके 780। 780 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि आने और जाने में 780 आया है, 780 गया है, मतलब टोटल जो दूरी इसने तय की है वो कितनी की है, मैं इसका डबल कर देता हूँ, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 160, 1400 160 मतलब 1560 किलोमीटर की दूरी इसने टोटल तय की है। अब देखिए दोस्तों, जाती समय इसमें कितना टाइम लगा, क्योंकि हमने ये भाग दे रखा था, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। मतलब मुझे क्या करना है, 13 और 12 को जोड़ के यहां लिख देना है, आएगा 25। दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया था कि यदि हम किसी संख्या में 25 का भाग देना हो तो उस संख्या में हम क्या करते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करके 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देते हैं पीछे से। तो हम इसमें 4 का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 0, 4 छंग 24 के 4 हासिल के 1, 24 के 4 हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल के 2, 4 एकन 4 और 2। अब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, आएगा 62.5। 62.5 जो सी वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और लघुत्तम समापवर्ती निकालने की टेक्निक भी आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने अभी तक लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती वाला चैप्टर आपको नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी ऐसे ट्रिक्स वाले सवाल आएंगे, जब भी बीच बीच में मेरे को याद आती जाएगी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता जाऊंगा। हमने क्या किया था, एलसीएम निकालने के लिए 65 में पहले 5 का भाग दे दिया, 60 में भी 5 का भाग दे दिया, 13 और 12 आया है, एक ही संख्या से हमने भाग दिया है। मतलब अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या तो मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूं या इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो एलसीएम मेरे आ जाएगा। अब जब मैंने क्या किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान था, तो मैंने 13 में 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आया है 780 जो आया है वो आपके एलसीएम आ गया है। यही ए से बी की दूरी है। तो मैंने क्या किया, ए से बी तक 780 किलोमीटर गया और फिर बी से ए तक 780 किलोमीटर आया। टोटल वो चला 1560 किलोमीटर। और जब ये 780 किलोमीटर गया था 65 की स्पीड से, तो उसको जाने में 12 घंटे लगे होंगे। तो 12 तो वो हो गए जाने वाले घंटे, और जब ये 60 की स्पीड से आया तो आने में 13 घंटे लगे होंगे। तो आने और जाने में कुल 25 घंटे लगे हैं। टोटल उसने यात्रा करी है 25 घंटों में 1560 किलोमीटर। मतलब एवरेज हम निकालेंगे, हमने क्या किया है यहाँ पे 1560 में 25 का भाग दे दिया, तो एवरेज स्पीड उसकी आ गई है 62.4। मतलब यही आपका सही उत्तर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया था, 25 का एवरेज दिया था 1.4 और 5 लड़के कैंप छोड़ के चले गए। मतलब कितने बचे हैं यहाँ पे, 20 का जो औसत है इसमें मीटर की वृद्धि हो रही है। मतलब 20 का औसत कितना आ गया है, पूछा है 5 का औसत कितना है। जो कम है मैं उसको मान लेता हूं, क्योंकि ज्यादा मानेंगे इन दोनों के बीच का कोई औसत आएगा, ज्यादा मानेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, कम मानेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो कम वाले को हम यहां पे मान लेते हैं। कम वाला क्या है 1.4, तो मैं 5 का औसत कितना मान लेता हूं, 1.4 था। पर इनकी वजह से क्या हुआ है, इन 20 का क्या हुआ है, उसमें क्या हुआ है, इन 20 का क्या किया है उसने, 20 को वो कितने देके गया है 0.15 वो हर एक को देके गया है। हर एक को कितने देके गया है, 0.15 देके गया है। और वो अपने खुद में से देके गया है, इसका मतलब इसमें हम हर एक कितना देके गया वो निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी ये पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ पे 2 जीरो लगा लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ये 25 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा आपके 3 बार 5 से, ये कट जाएगा 5 से 5 बार। मतलब 3 में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो आएगा
0.6। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके जाने की वजह से औसत बढ़ रहा है, मतलब वो कम लेके जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति 0.6 कम लेके गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.6 माइनस कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 0.8। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और यदि आपको मन में कोई संशय है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यदि किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हमें सुझाइएगा। आपके सुझाव हमें सहर्ष स्वीकार होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों के ऊपर भी जरूर काम करें। हम आगे भी इसी प्रकार की ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी हौसला अफजाई, हमारा उत्साहवर्धन करना होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारे PDFs आपको मिलते रहें। इसी उम्मीद और आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।